लाइफ की सबसे बड़ी सी सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो रहो पेरेंट्स और नेचर के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। जो खुशी हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिल सकती है, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही जीते जागते उदाहरण की, जो समाज में हमारे आसपास मोस्टली हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे उदाहरण की, जो टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से बदलता है, अगर मैं उसको दुर्भाग्य कहूँ तो गलत नहीं होगा। देखो, बचपन में जब माँ हमारा पालन पोषण करती है, किसी भी बच्चे का पालन पोषण करती है, तो सबसे ज्यादा हौसला, हिम्मत माँ देती है। देखो, एक बच्चे की परवरिश करने में पूरे परिवार की अहम भूमिका होती है। माता पिता की होती है, दादा दादी हैं उनकी होती है, यानी घर के हर सदस्य की भूमिका होती है एक बच्चे के पालन पोषण में। लेकिन मोस्टली देखो, माँ सबकी होती है। हमारे जो दादा दादी हैं, माँ तो उनकी भी है। ठीक है, यानी घर का चाहे कोई भी सदस्य है, हर सदस्य की अपनी माँ है। मोस्टली सबकी ही है। कुछ ट्रेजेडी ऐसी हो सकती है 2-4% जिसमें नेचुरल ट्रेजेडी हो सकती है, कि ऐसे माँ नहीं होती है। मोस्टली सभी की माँ होती है। हम पैदा हुए हैं तो माँ भी है, वो मैं बता रही हूँ। 2-3% कुछ ट्रेजेडी ऐसी हो सकती है। तो देखो, माँ बच्चे को जो सबसे ज्यादा हिम्मत देती है ना, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। अगर कोई परेशान करता है बच्चे को, ठीक है, तो माँ उसको इतना हौसला देती है, इतनी हिम्मत देती है, हिम्मत बनकर खड़ी हो जाती है कि आपको दबना नहीं है, डरना नहीं है आपको किसी से भी। आपको सामने से अगर कोई कुछ बोल के डरा रहा है, धमका रहा है, तो माँ हमेशा हिम्मत देती है, जवाब देना सिखाती है बच्चे को। हिम्मत बन जाती है। एक छोटे से बच्चे में हिम्मत नहीं होती है अगर कोई उसको सामने से बड़ा धमकाए तो, है ना? अगर कोई बाहर वाला उसको डराए, तो एक छोटे से बच्चे में कहाँ से हिम्मत आएगी? वो हिम्मत माँ सिखाती है, माँ देती है। कि देखो, एक छोटी-सी लाइन है हमारे बचपन में, माँ हमेशा बोलती है, आपके बचपन में भी माँ ने बोली होगी, कि पहले किसी का बुरा करना नहीं है, ठीक है? लेकिन सामने से अगर कोई बार-बार बुरा कर रहा है, तो सहन भी नहीं करना है। तो ये हिम्मत पॉइंट को एक बार तो सोच के देखो। ये जो हिम्मत की बात है ना, कि सामने से अगर बुरा कर रहा है, अब छोटे से बच्चे में तो अगर सामने से बुरा कर रहा है, वो नहीं अपनी तरफ से बुरा कर रहा, वो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन सामने से हो रहा तो छोटा बच्चा क्या करे? लेकिन माँ देती है वो हिम्मत, कि सामने से अगर कोई परेशान कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो आपको सहना भी नहीं है। आप जवाब दीजिए, अगर सामने से बोल के आपको परेशान किया जा रहा है। अगर आपको सामने से कोई पीटने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, तो माँ हिम्मत देती है कि उसको वापस मारो, दबना नहीं है, डरना नहीं है। ये डर खत्म करती है माँ। वैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि देखो, वैसे तो एक बच्चे की परवरिश में हर किसी की अपनी अहम भूमिका होती है। पेरेंट्स की, कई पापा ऐसे होते हैं जो माँ की भूमिका को अच्छे से निभा सकते हैं, जिस पॉइंट पर मैं बात कर रही हूँ। इसमें कई जगह पर हो जाता है कि पापा भी ऐसे होते हैं, ठीक है? कई जगह पर दादा-दादी ऐसे होते हैं। तो ये डर खत्म किया जाता है बच्चे के अंदर। वो बच्चे देखो, हम भी बच्चे रहे हैं, आप भी बच्चे रहे हो, जो बड़े बूढ़े हो गए हैं वो भी बच्चे रहे हैं। मैं हर बच्चे के बेस पे बता रही हूँ। ये जो हिम्मत और हौसला माँ ने सिखाया। और एक बात और, माँ देखो, आप अपने माँ से फील करके देखो, जो मुझे सुन रहा है। अपनी माँ से फील करके देखो, परिवार में फील करके देखो। मतलब सच में, अगर रियल में हौसला, प्यार है, तो वो माँ के पास है। सच में फील करके देखो। देखो, अब आजकल कलयुग हो रहा है, कई जगह पर थोड़ा-सा नज़ारा दूसरा भी है, लेकिन मैं मोस्टली की बात कर रही हूँ। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको थोड़ा-सा गौर से सुनना। गुरु, भगवान और माँ,
इन तीनों का दर्जा मोस्टली सेम बताया जाता है, गुरु, भगवान और माँ। पहले नंबर पे कहते हैं कि माँ ही होती है, फिर भगवान। अगर रियल हमें सामाजिक वातावरण की करते हैं आजकल, देखो आजकल टेक्निकल का जमाना है, तो गुरु होता है, तीसरे नंबर पे भगवान होता है। ठीक है, भगवान ने और गुरु ने अपने अंदर की पूरी नॉलेज इंसान को अपनी रियलिटी नहीं दिखाई, नहीं सिखाई। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? भगवान ने अपना, इंसान को नहीं पता भगवान के पास कितनी पावर है, किस किस तरह की पावर है। गुरु कितना ही ज्ञान अपने शिष्य को दे दे, किसी भी बच्चे को कितना ही सिखा दे, लेकिन कुछ पॉइंट्स बचा के रखता है। हमेशा बच्चे को लगा रहता है मेरा गुरु है, हमेशा इंसान को लगा रहता है सामने भगवान की मूर्ति है, मूर्ति। पॉइंट पे थोड़ा सा अगर आप मुझे सुन रहे हो तो समझने की कोशिश करना। सामने भगवान की मूर्ति है तो उसके सामने भी सिर झुकाएंगे हाथ जोड़ के, क्योंकि भगवान ने अपनी रियलिटी को पूरी तरह से इंसान को नहीं समझा रखा, नहीं दिखा रखा। और गुरु भी कितना ही नॉलेज दे दे, लेकिन ये कुछ ना कुछ अपने ऐसे पॉइंट्स रखता है कि बच्चा यानी इंसान, चेला, शिष्य गुरु के सामने झुकता है। माँ अपने सारी जो उसके अंदर जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी ममता है, जितना भी उसके अंदर, जो कुछ भी उसके अंदर पावर है, सब उड़ेल देती है अपने बच्चे के अंदर। कुछ पेट में रख के जब गर्भ में होता है, और कुछ फिर पैदा करने के बाद। अब जो दुर्भाग्य की बात मैं कर रही हूँ ना, जो ट्रेजेडी मैं बता रही हूँ आपको, वो देखो। अब गुरु तीन हुए, तीनों सेम हुए, ठीक है, एक इंसान के लिए। लेकिन भगवान ने तो अपना पूरा रूप इंसान को दिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। और गुरु ने कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे कि इंसान ये सोचे भी मेरा गुरु है, ठीक है, लेकिन माँ ने कुछ रखा ही नहीं, माँ ने कुछ रखा ही नहीं। जो कुछ था सब कुछ दे दिया अपने अंदर, उसके अंदर जो कुछ भी था सब कुछ अपने बच्चे को दे दिया। और ट्रेजेडी ये हुई कि इंसान एक पत्थर के सामने भी झुकता है जिसको भगवान कहता है, उस गुरु के सामने भी झुकता है जिससे उसने सिर्फ शिक्षा ली है। लेकिन जब माँ बड़ी हो जाती है, पेरेंट्स जब बड़े हो जाते हैं, तो एक तो ये बात जो हिम्मत और हौसले की मैं बात कर रही थी ना, तो सबसे पहले हिम्मत और हौसला बूढ़े होने के बाद बेटों के सामने, बच्चों के सामने माँ बाप का खत्म होता है। मैं ये भी कहूंगी कि सब ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, सब ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली की बात कर रही हूं मैं। जब बड़े पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको ना अपनी मर्जी से जीना भी एक, मतलब उन पे रोक टोक लगाई जाती है। मर्जी से जीना, कुछ भी ना करें, सिर्फ जीना, जीना भी उनके अकॉर्डिंग जीना पड़ता है। और एक डर होता है उनके अंदर कि कुछ भी अपनी मर्जी से ना करें। बच्चों से पूछो, वाह भाई, उनका तो सारी नॉलेज ही खत्म हो गई। और वैसे कहते हैं उम्र सिखाती है, उम्र के हिसाब से नॉलेज बढ़नी चाहिए, लेकिन वो तो कैसे, कहाँ से आए ये सब? चलो ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, दिमाग काम करना बंद हो जाता, वो अलग बात है। लेकिन ये बात कहाँ से आई कि माँ बाप कोई भी डिसीजन ना ले? वो देखो अलग बात है, समझिए इस बात को, वो अलग बात है परिवार से डिस्कस करने वाली। लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक डर की। मैं साथ में ये भी कह रही हूँ कि सब इस बात, कुछ हैं जो ऐसा नहीं करते, लेकिन मोस्टली, मोस्टली मैं देखती हूँ कि जो भी माँ बाप बड़े हो जाते हैं, तो उनको ना, समझो आप, उनको फील करवाया जाता है, फील करवाया जाता है उनको। क्या? कि अब आप एक साइड रहिए, आपको खाना मिल रहा, खाइए, अच्छा खाना दे रहे हैं, फैसले हम कर लेंगे ना। और कई घरों में, कई जगह पर तो
उनका वो जो घर होता है ना जिसमें रूम्स वग़ैरह होते हैं, उनका जो रूम होगा ना माँ-बाप का, वो भी हट के मिलेगा आपको। जो हॉल होता है, जो माहौल है रसोई है, सब वहाँ बैठते-उठते हैं, सब आस-पास में बच्चे, ठीक है? लेकिन उनका थोड़ा हट के मिलेगा। पता नहीं मैं जो कहना चाह रही हूँ, आप समझ रहे हो कि नहीं? पता नहीं मैं शायद ये है भी मैं शायद अपना जो बात सही तरीके से मुझे नहीं करनी आती शायद, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे फ़ील होता है मैं रखूँ। ये ट्रेजेडी है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इंसान के लिए, सच में। जब एक पेरेंट्स को अगर किसी के घर में ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी उसको उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको एहसास करवाया जा रहा है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये एहसास ख़त्म करता है माँ-बाप को। ये एहसास, ये छोटा-सा छोटी-सी बात और ये है ना, छोटी-छोटी बातों पे मतलब एकदम से नहीं बनता है पेरेंट्स के अंदर। बहुत बार आपको माफ़ किया जाता है। बहुत समय लगता है ये एहसास बनने में, ये फीलिंग बनने में कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम लगता है। और एक बात और बताऊँ, पेरेंट्स है ना कभी भी बहू और उसके पोता-पोती का इतना बुरा नहीं मानता। उसके उनकी बातों से इतना वो फ़ील नहीं करता, जितना वो अपनी औलाद से करता है। उसकी औलाद एहसास करवाती है, सच में। अपनी औलाद जो उसका बेटा है या उसकी बेटी है, जब वो एहसास करवाते हैं ना, तब होता है पेरेंट्स को एहसास। बहू बेशक करे जाए थोड़ा बहुत, देखो बहू का कम मानते हैं, दूसरे घर की बेटी है, दूसरे संस्कारों की है, वो नहीं, कहाँ से आएगा वो, सोच लेते हैं ऐसा कुछ भी मानकर ऐसा थोड़ा बहुत कर देते हैं। लेकिन जब खुद के बेटा और बेटी एहसास करवाते हैं, महसूस करवाते हैं, और यकीन मानिए मैं है ना, मैंने मैंने फ़ील किया कई जगह पे। मैंने ऐसा फ़ील किया है कि कई जगह पर पेरेंट्स को ऐसा फ़ील करवाया जा रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं है। आप एक साइड बैठ के आराम से खाना खाओ, सो जाओ। ये ट्रेजेडी है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए दोनों तरह से हमारा ही नुकसान है। पहला, हम अपने पेरेंट्स को ऐसा फ़ील करवा रहे हैं तो शर्म की बात है। भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा। और दूसरा, ये परमात्मा का रूल है, यूनिवर्स का रूल है कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो तैयार रहें। हमें बिल्कुल ऐसा ही भरना है। हमेशा कहती हूँ, कभी फर्स्ट में, कभी लास्ट में, पेरेंट्स से और नेचर के साथ बने रहें। यूनिवर्स में पैदा होने के बाद बाद जो हम कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं ना, जीवन यापन करते जा रहे हैं, वो मौत की तरफ जा रहे हैं। आगे मौत ही है। चाहे हम जीवन यापन कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन आगे है मौत। तो इसके बीच में है ना, जो अगर थोड़ी बहुत खुशी, रियल खुशी की बात मैं कर रही हूँ, तो पेरेंट्स और नेचर के संपर्क में रहें।